आज हम पढ़ेंगे सर्च एंड इंडिसेस का सेकेंड पार्ट, क्योंकि हम बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं बेसिक क्या होता है, सर्च इंडिसेस के ऊपर क्वेश्चन भी किए हैं, फर्स्ट टाइप क्लियर भी हो चुका है। आज क्या पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का सर्च एंड इंडिसेस, क्योंकि पहले ही हम बता रखे हैं कि सर्च इंडिसेस बहुत टाइप से करीब लगभग हम बात रखें, इसमें करीब 12-15 टाइप से सभी टाइप्स को पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, उसका शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो टाइप 2 पढ़ते हैं, सर्च एंड इंडिसेस का, घातांक और करनी का। सर्च एंड इंडिसेस हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक और करनी। ठीक है, घातांक और करनी। सर्च एंड इंडिसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक और करनी। ठीक है, टाइप 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसमें देख लेना। उसमें फर्स्ट टाइप में हम बेसिक बताए हैं, बेसिक क्या होता है, उसमें बेसिक कैलकुलेशन बताए हैं, किस तरह से करना है, क्वेश्चन उसके ऊपर बताया गया, एक टाइप को भी कंप्लीट किया गया है। तो पहले टाइप 2 से पहले टाइप 1 को देख लेना जो नहीं देखे हो। तो बेसिकली जो पढ़ेंगे टाइप 2 में, उसके ऊपर हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, आखिर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको डिटेल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं हम कुछ उस टाइप को, जो आज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसी टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3/5, स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसमें हम रूट्स को और भी कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ 3 भी दे दें, यहाँ 4 दे देते हैं, यहाँ 3 है, 4 3 4। ठीक है, इसमें दे देते हैं रूट्स में 5 करने में। ठीक है, 5 2 क्या है, 5 2 दे दो कुछ भी, हाँ, या स्क्वायर रूट 5 ही रहने देते हैं, स्क्वायर रूट 5 कर देते हैं। एक इस टाइप का भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, सिंगल डिजिट का रिपीटिशन कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डॉट कहाँ तक है, इन्फिनिटिव टाइम्स तक। ठीक है, √7 भागे √7 इन्फिनिटिव तक, इसमें 5 ले लेते हैं करने में। ठीक है, और कुछ है, √7 या √7 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और कुछ लिख लेते हैं, 7 √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स तक। ठीक है, तो क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, फिर 4 क्यूब रूट 2 इस टाइप से, फिर √3, इसका रूट क्या है 5,
ये √5 कब तक जा रहा है, इन्फिनिटिव टाइम्स तक। उसी तरह ³ भागे ³ भागे √³ भागे डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ये 5 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिखे हैं। कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इस टाइप का आज पैटर्न पढ़ेंगे, ये रहेगा मेरा, ठीक है। इसी टाइप के पैटर्न पर आज क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप के पैटर्न को किस तरह से 2 मिनट में सॉल्व करेंगे और 2 सेकेंड में भी सीखेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें, तो देखते हैं क्या। ³ और 4 ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है, हाफ हो रहा है 2 कंप्लीट। ये क्या है, ये सिंगल रिपीटिशन, सिंगल, ठीक है। इसमें भी ये सिंगल सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल रिपीटिशन हो रहा है, ये भी सिंगल सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल 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 रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। डबल ट्रिपल रिपीटिशन भी करते हैं, रुक जाओ, इसमें हम कर देते हैं। ये सिंगल रिपीटिशन बहुत हो गया है, इसमें 5 2 एंड 3, फिर क्या करते हैं 5 2 एंड 3 डॉट डॉट डॉट, कब तक है, इन्फिनिटिव टाइम्स तक। ये ³ ले लेते हैं, ³ है, ठीक है, इस टाइप से लेते हैं। 7 हो ही गया, 5 इसको 7 ले लिए थे तो 5 ले लेते हैं। ये टाइप्स बता रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं इसमें हम, रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ डबल का 2 टर्म्स का 2 और 4 2 4 2 4 डबल का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, सिंगल रिपीट कर रहा है इन्फिनिटिव टाइम। यहाँ क्या है, यहाँ से देखो, इसमें क्या हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें सिंगल का रिपीटेशन, इसमें भी सिंगल का, इसमें भी सिंगल का। तो इससे क्या किया, चक्र मेरा कितना का घूम रहा है, चाहे मेरा चक्र सिंगल का भी घूम सकता है, डबल का भी घूम सकता और ट्रिपल का भी रोटेट हो सकता। इसमें क्या हो रहा है, डबल का चक्र घूम रहा है, मेरा एक कंप्लीट साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है चक्र, वो जो चक्र कंप्लीट हो रहा है कितने का हो रहा है, इसमें 2 का कंप्लीट हो रहा है इन्फिनिटिव टाइम। इसमें कितने का ये चक्र कंप्लीट हो रहा है, सिंगल का कंप्लीट हो रहा है। इसमें 5 2 3 फिर 5 2 3 फिर क्या आएगा 5 2 3 5, इस तरह से कितने का चक्र कंप्लीट हो रहा है, 3 डिजिट्स का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसमें सिंगल का हो रहा है, इसमें भी सिंगल का, इसमें भी सिंगल का। तो इससे हमको क्या सीख मिला कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, चक्र मेरा कंप्लीट सिंगल का हो, चाहे डबल का कंप्लीट हो या ट्रिपल का कंप्लीट हो, ठीक है, ये सारे को हम सीखेंगे 2 मिनट में किस तरह सॉल्व करेंगे और 2 सेकेंड में भी सीखेंगे आज, ठीक है। इसको, ये चक्र मेरा 2 का भी घूम सकता है, चक्र मेरा चाहे सिंगल का डिजिट का घूमे, चाहे चक्र मेरा ट्रिपल का घूमे, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 1 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3, तो मतलब एक रोटेशन जो कंप्लीट हो रहा है, चक्र मेरा जो कंप्लीट हो रहा है, इसमें कितने का डिजिट का, 3 का कंप्लीट हो रहा है, सिंगल का कंप्लीट हो रहा है, डबल का हो, 4 का कंप्लीट हो या 5 का कंप्लीट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बुक में भी लिखा होगा किस तरह आंसर देना है, ठीक है, फटाफट आंसर बता सकते हो इसका। लेकिन ये सिंगल डिजिट का हो रहा है रोटेट, लेकिन अब जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, डबल का चक्र कंप्लीट हो रहा है, ट्रिपल डिजिट का चक्र कंप्लीट हो रहा है, 3 डिजिट के रोटेशन से कंप्लीट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगा है, ठीक है। तो इसको हम सीखेंगे किस तरह से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि मेरा चक्र अगर डबल डिजिट का घूमे, चाहे सिंगल का कंप्लीट हो या रोटेशन ट्रिपल डिजिट का हो, चक्र 3 का भी घूम सकता, 1 का भी घूम सकता, 2 का भी घूम सकता, 4 का भी घूम सकता, ये तो समझ गए। तो पहले हम सीखेंगे अगर सिंगल डिजिट का चक्र घूमे, ठीक है, √5 √5 या ³ इस टाइप का चक्र कंप्लीट हो, तो उसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, किस तरह से हम आंसर फाइंड करेंगे 2 मिनट में भी और 2 सेकेंड में भी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको।
सिंगल डिजिट का भी मेरा चक्र कंप्लीट हो सकता है, डबल डिजिट का भी और ट्रिपल डिजिट का भी चक्र कंप्लीट हो। तो उसको सॉल्यूशन किस तरह से हम फाइंड करेंगे 2 मिनट और 2 सेकेंड में भी, ठीक है, उसी को देखते हैं। अगर मेरा चक्र कितने का कंप्लीट हो, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट का चक्र कंप्लीट हो, 1 रोटेशन से कंप्लीट हो, वो कब तक जाए, इन्फिनिटिव टाइम्स तक, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसको सीखते हैं इस टाइप में। तो क्या है क्वेश्चन, ये 5, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, चक्र मेरा 1 डिजिट का, सिंगल डिजिट का चक्र कंप्लीट हो रहा है, 1 रोटेशन से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट 3 1 का, इसमें भी 1 का कंप्लीट हो रहा है, 5 5 5 इन्फिनिटिव टाइम्स तक, 3/5 3/5 3/5, रूट क्या है यहाँ 5 5, ठीक है, √7 डॉट 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 इन्फिनिटी, 1 डिजिट का कंप्लीट हो रहा मेरा चक्र 1 रोटेशन से, ठीक है, 1 डिजिट का चक्र घूम रहा है, मेरा चक्र कितने का घूम रहा है, 1 डिजिट का, 1 डिजिट का चक्र घूम रहा है। तो इसको समझ, ये जो है इस टाइप का, ये लास्ट टाइप का है, बहुत बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे तरह से लिखा हुआ राइटिंग में कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तो किस तरह से सोल्व करना है, बस इसी टाइप को √7, लेकिन अगर इसके जस्ट ऊपर 3 क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसका नहीं दिया गया। अब जो पूछा जाता इस टाइप से, ये बहुत ही कम रेयर केस में आप पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, बुक में भी लिखा हुआ रहता है, हम भी बताएंगे। क्या कहता है, अगर सिंगल डिजिट का रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, 1 डिजिट का चक्र कंप्लीट हो रहा है, और वो क्या हो, रूट्स में हो, ठीक हो, सिंगल डिजिट में तो कंप्लीट हो रहा है, सही बात है, लेकिन वो जो नंबर दिया हो किस में हो, रूट्स में हो, स्क्वायर रूट्स में हो, सिर्फ √7 √7 तो फाइनल आंसर इसका क्या होता है, रूट को हटाकर जो संख्या दिया हुआ रहता है उसी संख्या को लिख देते हैं, वही मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। रूट को हटा के जो बाकी संख्या बचता है वही मेरा आंसर हो जाता है। लेकिन ये जो है केस, इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ही नहीं है, रूट यहाँ क्या है 5 है। अगर स्क्वायर रूट हो तो फाइनल आंसर क्या होगा, वही संख्या हो जाता है, ठीक है। इसी में अगर रह जाता है क्या, √3 डॉट 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 इन्फिनिटिव टाइम्स तक, तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड का भी काम ले। अगर संख्या क्या हो, स्क्वायर रूट में हो, तो फाइनल आंसर जो होगा उसका क्या होगा, वही संख्या सिर्फ हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, इसका जिक्र नहीं दिया हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, आखिर हम क्यों संख्या लिख रहे हैं, इसमें क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसी को हम देखेंगे और इसको भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे 2 सेकेंड में, जिस तरह इसको जवाब दिए, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जनरल क्वेश्चन उठाते हैं और उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है, अगर इस टाइप का क्यूब रूट हो, यहाँ रूट्स में कुछ भी हो, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ,
क्वेश्चन क्या है, जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है, इन्फिनिटी। 3 टाइम्स ये नहीं समझना कि 3 टाइम्स रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स 3 बार लिखें। इन्फिनिटिव का मतलब 2 3 4 5 छोटो डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स तक। यहाँ ले लेते हैं हम रूट में बाई बाई बाई, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अगर ये जनरल निकल गया, रूट्स में यहाँ बाई है, रूट्स में यहाँ 4 है, कुछ भी हो, सोल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व किस तरह से हम कर सकते हैं बताओ। इसको हम लेट मान लेते हैं, यहाँ ए लेट कर लेते हैं क्योंकि एक्स बाई तो है। इसको हम टोटल वैल्यू को क्या लेट किए, ए लेट किए हैं बाई इन्फिनिटिव टाइम्स तक, ठीक है। अब बताओ ए लेट किए हैं तो समझने की क्या बात है, जो समझा रहे हैं समझो ध्यान से। इसमें सिंगल डिजिट का रोटेशन, वेट डिजिट का चक्र कंप्लीट हो रहा है 1 डिजिट का, तो हमें क्या सीखना है, उस 1 डिजिट का रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, चाहे 2 डिजिट का कंप्लीट हो या 3 डिजिट का कंप्लीट हो, 1 डिजिट का कंप्लीट हो, तो हम सोचेंगे इसको स्क्वायर रूट से फ्री करना है। अगर 2 डिजिट का रोटेशन कंप्लीट होगा तो वो 2 डिजिट तक का हम स्क्वायर से फ्री, मतलब रूट से फ्री करेंगे उसको। इसमें क्या 1 डिजिट का कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम स्क्वायर से फ्री करेंगे। समझ में आ गया, क्या करना, स्क्वायर से फ्री करना। अगर 3 डिजिट का रोटेशन होता तो हम उस 3 डिजिट तक को स्क्वायर से फ्री करना है। अब स्क्वायर से फ्री किस तरह कर सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में सीखा होगा। ऐसे देख लो, यहाँ बता रहे स्क्वायर से फ्री कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, इसको हमको क्या करना, फर्स्ट डिजिट को स्क्वायर से कंप्लीट करना। क्यों, 1 डिजिट का रोटेशन हो रहा। अगर 2 डिजिट का रोटेशन होता तो हम ये 2 डिजिट तक को स्क्वायर से फ्री करना, चाहे वो क्यूब रूट्स हो या 3 रूट्स हो या रूट्स में 5 हो या 4, कुछ भी हो, उसको हम फ्री करना है रूट से। जैसे दे दे क्या ए बराबर ये, ठीक है, इसको क्यूब रूट से फ्री करना है। तो क्या करेंगे, क्यूब रूट से फ्री करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड्स क्यूब कर देते हैं। बोथ साइड क्यूब कर देंगे, बताओ जब क्यूब कर देंगे तो 1 क्यूब बराबर 3 आ गया, कंप्लीट। उसी तरह ए बराबर 4 हो, इसको स्क्वायर से कंप्लीट करना, स्क्वायर से कैंसिल करना। तो बताओ स्क्वायर से कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, बोथ साइड्स अगर पावर 4 अप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर से रूट से कंप्लीट हो जाएगा, तो ए टू द पावर 4 बराबर 5, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर ए इक्वल टू एक्स यहाँ बाई हो, इसको रूट से कंप्लीट करना, तो क्या किए, यहाँ 3 था, ये 3 तो क्यूब किए, यहाँ 4 है तो पावर 4 अप्लाई किए, यहाँ बाई है तो पावर अप्लाई कर देंगे बाई, यही और कुछ रहता है, यहाँ 7 रहता है पावर 7 अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, बोथ साइड पावर क्या अप्लाई कर दे, बोथ साइड पावर क्या अप्लाई करेंगे, बाई। अगर पावर बाई अप्लाई कर दें तो ए टू द पावर बाई बराबर एक्स, किसी को दिक्कत। तो उसी तरह यहाँ पावर क्या अप्लाई करेंगे, पावर बाई अप्लाई कर दें तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। अगर 2 डिजिट का रहता तो वो 2 डिजिट तक को हम रूट से बाहर करेंगे, रूट से फ्री करना। अगर 3 डिजिट का रोटेशन, 3 डिजिट का चक्र घूमता मेरा, तो 3 डिजिट तक को क्या करना है, रूट से फ्री करना। आगे हम लेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट का भी। तो इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर दें, अप्लाई क्या कर दें, पावर बाई। बोथ साइड्स अप्लाई पावर क्या करें, बाई। दोनों साइड अगर पावर बाई अप्लाई कर देते हैं तो मेरा रूट से बाहर हो जाएगा। तो बताओ ए पर पावर y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये रूट से
बाहर, तो मतलब क्या आ गया x। ये तो बच गया, यहाँ तो प्रोसेस फिर स्टार्ट इन्फिनिटी टाइम्स तक लिखो। ये y अब इन्फिनिटी टाइम्स तक है, 1 डिजिट लिखे, 2 डिजिट लिखे, 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी का तो मतलब ये डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स। तो बताओ इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर y इक्वल टू एक्स इंटू, अब बताओ इतना को, ये सारे को इन्फिनिटिव एक हटा तो क्या है 2 3 इन्फिनिटिव टाइम्स तक ने, तो बताओ इतना को हम लेट कर रखे क्या है a, तो ये ले लिख देते हैं, किसी को दिक्कत। अब बताओ ये गुना में है ये, तो इस साइड आ जाएगा क्या है भागा में हो जाएगा, a पर पावर y बटे a बराबर क्या हो गया x। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, बताएं बेसिक में फर्स्ट पार्ट में बता रखे, अगर बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, तो पावर भागा में क्या होता है, पावर को घटा देते हैं। यहाँ पावर क्या है 1 है, तो घटा दो, घटाने के बाद क्या आ जाएगा पावर y माइनस 1 बराबर x। प्रीवियस क्लास में बता रखे हैं, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 अपॉन y माइनस 1। किसी को दिक्कत, यही तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आया, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करना सीखते हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। यहाँ देखो सारे को, ये तो 2 मिनट में सीखे, इस तरह से एग्जाम में नहीं क्वेश्चन करना है। अब जो बताएंगे मेथड, जो बता रहे हैं 2 सेकेंड में भी सीखो, 2 मिनट में भी सीख लो और 2 सेकेंड में भी सीखना है किस तरह से सोल्व होगा। अब बताओ, देखो इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। जो 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है ये तुरंत ही सोल्व हो जाएगा सेकेंड में। तो इस तरह से हम क्या समझे, जो नंबर दिया हो, नंबर है x, यहाँ पर x नंबर था, x ले लिए, 1 अपॉन उससे एक कम संख्या, एक कम पावर, यहाँ पावर क्या था y, तो यहाँ पावर क्या आ गया y माइनस 1, एक पावर कम। तो इसी तरह से यहाँ क्या है, मेरा संख्या क्या है 1 डिजिट का रोटेशन हो रहा है, सही बात, 1 डिजिट का रोटेशन, इस तरह से बार बार नहीं करना है, 1 डिजिट का रोटेशन हो रहा है। तो क्या लिखना शॉर्टकट में, वो संख्या लिखना है, संख्या क्या है मेरा 3, तो 3 को लिख दे, 1 अपॉन क्या करना है उससे एक कम पावर, बताओ y माइनस 1 था, यहाँ पावर क्या है 3 3 3 3 है, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया बताओ, 3 पर पावर 1/2 आंसर। या 3 पर पावर 1/2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं √3, यही मेरा फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत, अब इसमें सोल्व करते हैं, कोई बात, जो संख्या है उस संख्या को लिखो, उससे एक कम पावर, 1 अपॉन इन्वर्स में एक कम पावर, यहाँ क्या है 4, तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा √5 आंसर। उसी तरह इसको बताओ क्या लिख सकते हैं 3/5, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1, एक कम संख्या 4 आंसर। अब बताओ इसका कुछ बचा है, सब जान कुछ नहीं, 7, बताओ 7 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक कम संख्या, यहाँ ब्लैंक से यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर क्या है 2 है, तो बोल 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो बताओ 7 पर पावर 1, तो क्या हो गया 7। इसी को रटवा दिया जाता है, क्या रटवाया जाता है कि अगर रूट्स में हो, स्क्वायर रूट्स में हो और इन्फिनिटिव टाइम्स तक जाए, 1 डिजिट का रोटेशन हो रहा है, तो वही डायरेक्ट क्या हुआ संख्या लिख दिया जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 7। इसमें किस तरह किया 3/5, 1 अपॉन एक कम पावर 5 माइनस 1 4, एक कम पावर 4 माइनस 1 3, एक कम पावर 3 माइनस 1 2 आंसर। कुछ भी रहे और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें कुछ नहीं लिया हूँ, कुछ क्वेश्चन रहे और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसे आ रहा है समझ में, एक कम पावर लेना है सिर्फ। क्या है क्वेश्चन, अगर इसी में क्वेश्चन रह जाए मेरा 6 इन्फिनिटिव टाइम्स तक, ठीक है, यहाँ क्या है 7 7
7। इसका आंसर निकालना है, क्या है वो संख्या लिख देंगे, उससे एक कम पावर, 7 माइनस 1 6, 1/6 आंसर। इसी में क्वेश्चन क्या रहे, 1/3 1/3 1/3 1/3 डॉट इन्फिनिटिव साइन, यहाँ 8 रहे 8 रहे 8 8, इसका आंसर निकालना है। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, वो संख्या लिखो, इन्फिनिटिव 1 डिजिट का रोटेशन हो रहा है, 1/3 संख्या लिख दिया, यूनिवर्स में इससे एक कम पावर, 8 माइनस 1 7 आंसर। बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं इसी में, ये तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। ये क्या था मेरा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन था, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 3, या क्वेश्चन इसी में क्या हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 3 भागे क्यूब रूट ऑफ 3 भागे क्यूब रूट ऑफ 3 भागे, यहाँ भागा हो, जोड़ का भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस और माइनस का नेक्स्ट टाइप में आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस को एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का कर रखे गुना वाला, अगर भागा हो तो उसका किस तरह सोल्व करेंगे, अभी जस्ट इसको सोल्व करते हैं। यही इसी क्वेश्चन में रह जाता, क्यूब रूट 3 भागे क्यूब रूट ऑफ 3 भागे क्यूब रूट ऑफ 3 भागे डॉट इन्फिनिटी, ये भागा में रहता है। प्लस और माइनस का भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइप में। तो इसी क्वेश्चन में क्या रहे, अब भागे वाला ले लेते हैं, ठीक है, डिवीजन दिया हो, ये था क्या, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, तो क्या करना था, वो संख्या लिखना था, संख्या को लिखकर यूनिवर्स में क्या करना है, जो पावर दिया हो उससे एक कम पावर लिख देना है, फाइनल आंसर, और कुछ नहीं करना था। डबल डिजिट के रोटेशन पर भी देखेंगे, अगर 2 चक्र का कंप्लीट हो रहा है, 3 डिजिट का चक्र कंप्लीट हो तो उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, उसको भी देखेंगे। चलो यहाँ क्या क्वेश्चन रहे, इन्फिनिटी टाइम्स तक है सभी, ठीक है, ये 5 है। तो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन में फेर क्या हुआ है, वही चीज़ है, 1 डिजिट का रिपीटिशन, 1 चक्र कंप्लीट हो रहा है, 1 डिजिट का चक्र घूम रहा है, 1 डिजिट का चक्र घूम रहा है, इसमें भी 1 डिजिट का चक्र घूम रहा है, इसमें भी 1 डिजिट का चक्र घूम रहा है, बस एक अंतर क्या है, यहाँ भागा है, डिवीजन। इसी चीज़ को हम नेक्स्ट टाइप जब पढ़ेंगे, इसमें प्लस में क्या सकते हैं, अगर माइनस हो तो क्या कर सकते हैं। तो जनरल वही बात रही, 2 मिनट का देख लेते हैं, 2 सेकंड का अप्लाई करना है, 2 मिनट का देखना है, 2 सेकंड का फॉलो करना है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो देख लेते हैं, ध्यान में रहेगा। चलो क्वेश्चन ले लेते क्या,
ठीक है। उसी तरह जिस तरह सॉल्व किए थे, इसको लेट ए पुट कर लेते हैं, इन्फिनिटी टाइम्स तक वाई वाई वाई। फिर वही क्या बात है, एक डिजिट का 1 डिजिट का रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, एक डिजिट का चक्र घूम रहा है, तो एक डिजिट को रूट से फ्री करना है, तो क्या कर देंगे, अप्लाई पावर बोथ साइड, क्या है बोथ साइड्स अप्लाई पावर, क्या अप्लाई कर दे बाई, बताओ क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर बाई, ये फ्री हो जाएगा रूट से एक्स। अब क्या है, यहाँ से ये प्रोसीड फिर हो जाएगा, इन्फिनिटिव टाइम्स तक, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, ए पर टू द पावर बाई इक्वल टू एक्स इंटू, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को हम क्या लेट किए हैं, इतना क्या, सॉरी ये क्या है, यहाँ सभी डिविजिबल में भागा, ये भागा, ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन का कर दिए, सेकेंड केस क्या था, भागा वाला, ठीक है, ये भागा भागा रहेगा, ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा डिवीजन का, एक्स भागे, बताओ इतना को क्या लेट किया है ए, तो ये लिख देते हैं। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर बाई इक्वल टू एक्स अपॉन भागा ए बटे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ गुना हो जाएगा, ए बाई इंटू ए इक्वल टू एक्स, तो इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर बाई प्लस एक इक्वल टू एक्स, तो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 अपॉन बाई प्लस एक, ठीक है, यही आ गया मेरा सोल्यूशन, ठीक है। इसी को अप्लाई करने आना चाहिए, क्या आया, मेरा संख्या क्या था, एक्स था, पावर क्या है मेरा वाई करने में, तो बताओ क्या है, उस संख्या को लिखें, ठीक है, यूनिवर्स में एक ज़्यादा पावर लिखना है, बाई प्लस एक, यहाँ पावर क्या था करने में बाई, तो बाई प्लस एक आ गया, फाइनल आंसर, 2 सेकेंड का भी सीख लिया, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं, क्या है, इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या है, वो संख्या लिखना है, संख्या लिख दिए, क्या अप्लाई करना है, यूनिवर्स में उससे एक ज़्यादा पावर, पावर क्या है मेरा 5, इससे एक ज़्यादा पावर अप्लाई कर दो, 5 प्लस 1, तो इस तरह से आंसर मेरा क्या आ गया, बताओ आंसर आ गया ना, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 1/6, 5 1 6, इसी तरह इसको सोल्व करते हैं, क्या है 7 लिख देते हैं, इससे एक ज़्यादा पावर 3 1 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, इससे एक ज़्यादा पावर, पावर क्या है 2, एक ज़्यादा 2 प्लस 1 3, आंसर। किसी को दिक्कत हो रहा है, इसका आंसर बताना, क्या है 5 5 5 5, संख्या को लिख दिए, इससे एक ज़्यादा पावर, पावर क्या है 5, एक ज़्यादा पावर 6, आंसर। कुछ भी क्वेश्चन हो, और इसमें कुछ क्वेश्चन रहता, क्या रहता, 7 भागे 7 भागे डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी टाइम्स, लेकिन इसमें क्या रहता है यहाँ पर 4 4 4, तो क्या है वो संख्या को लिखना है 7, ठीक है, पावर क्या है एक ज़्यादा पावर, पावर 4 था, एक ज़्यादा पावर 4 1 5, आंसर। कुछ बचा है इसमें, तो क्या सीखे अब तक जो सीख रखे हैं हम, क्या सीखे अब तक जो सीखे हैं उसमें हम सीखे हैं, अगर 1 डिजिट का 1 चक्का रोटेशन कंप्लीट हो, 1 डिजिट का रोटेशन कंप्लीट हो, तो उसको हम किस तरह से, वो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का सीख रखे हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखे थे, उस संख्या को लिखना है, संख्या के ऊपर यूनिवर्स में उससे एक कम पावर लिखना था। भागे में डिवीजन में अभी क्या सीखे हैं, संख्या को लिख दिए, इससे एक ज़्यादा पावर अप्लाई किए, पावर 5 था, यहाँ 1/6, 3 था 1/4, 2 था 1/3, 5 था 1/6, 5 प्लस 1 6, 4 था
4 1 5 डिटेल में सीखे ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक पावर इन एक पावर कम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, डिटेल में भी सीखे थे। ये क्या मेरा है डिटेल मेथड।